क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका, वो जान की कीमत क्या जाने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने देश के बदहाल किसानों के ऊपर। सरकारें जब से इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर्ड हुआ अपना देश, उस दौर से लेके आज तक सभी सेक्टर में एक स्टेडी ग्रोथ आए हैं। सारे सेक्टर्स ने तरक्की करी है। जो उसमें कई सेक्टर ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़, जो गैर ज़रूरी एशिया में डील करते हैं, और किसानों का जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी किसान पैदावार की उगाही करते हैं, वो सारे एसेंशियल कमोडिटी, मतलब एकदम ज़रूरी चीज़ें उसमें उस कैटेगरी में आता है। उसके बावजूद एसेंशियल कमोडिटीज़ के मालिक होने के बावजूद भी क्या पॉलिसी है, क्या वजूहात हैं जिसके वजह से किसानों को सुसाइड करना पड़ता है। आज तक उसमें कोई अडानी नहीं बना, कोई अंबानी नहीं बना, कोई बड़े कॉरपोरेट नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? और उन्हीं से लेके बड़े बड़े कॉरपोरेट, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे बिग बाज़ार हो, चाहे और हो, बहुत सारे तरक्की कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों किसानों को आगे आने नहीं दिया जाता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप समझिए कि सबसे पहले जो मोदी जी बात करते हैं ना, कैशलेस इकोनॉमी की। कैशलेस इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें इकोनॉमी ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी अदर देन दैट एक्सचेंज आइटम्स, उसमें दूसरा प्रावधान न रहे। जैसे पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप सामने वाले को देंगे, सामने वाले का प्रोडक्ट वो आपको देगा। इसमें कहीं भी दूसरा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इकोनॉमी की ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम, उस दौर में क्या होता था कि कोई कालाबाजारी नहीं होती थी, कोई किसी का हक नहीं रखता था, क्योंकि सारे प्रोडक्ट एक लिमिट तक है। जैसे आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान किसी को सिखाओगे, उसके बदले आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? अनाज है, सब्जी है, खाना है, तेल है, दाल है, वो आपको देगा। आपको ज़मीन किसी से लेनी है, आप उसको ज़मीन वाले को जिसको देना है वो आपको ज़मीन देगा, उसके बदले आपको ये सारी चीज़ें जो आपके पास है वो उसको देनी होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जमाखोरी नहीं होती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिमिटेड है। इसको आप जमा करके भी क्या कर लोगे? पैसे का कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक साधारण सा क्लर्क है, एक इंजीनियर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, आप देखिए करोड़ों रुपए उसके घर में से निकल रहे हैं। क्या करोड़ों के चावल, दाल, तेल या अदर्स प्रोडक्ट रख सकता है क्या वो घर में? नहीं रख सकता है। तो ये मैकेनिज्म पे सोचना होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि बार्टर सिस्टम ही चालू किया जाए, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी में जितने प्रावधान हैं, आज सबको जग जाहिर है कि ये सारी पार्टियां सिर्फ अपने मोटिव को लेके अपने अपने सेक्टर्स के चीज़ों को, जिससे उनको बेनिफिट है, उसको बढ़ावा देती हैं। आप सोचिए, मोबाइल कंपनियां, मोबाइल नहीं था तो भी जिंदगी चल रही थी। आज मोबाइल कंपनियां का रातों रात प्लांट लग जाता है, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, ठीक है, और सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, पुलिस प्रोटेक्शन देती है, हर तरह की सहूलियत है उनको। विजय माल्या जी का है, कई कंपनियां हैं, नीरव मोदी की कंपनी है जो डिफॉल्टर हुई और देश छोड़ के वो लोग भाग गए, लेकिन उनकी 3-3, 4-4 अदर कंपनियां आज भी इस देश में हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि उसके साथ वो कुछ नहीं कर सकते। उसके रेवेन्यू आज भी जनरेट हो रहे हैं इसी देश से, और उन लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। क्या किसानों के पास भी के लिए भी ऐसा प्रावधान है? जो मोबाइल कंपनियां, उनके ऑनर की हिस्ट्री देखिए, या जो अदर सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, उनका आप देखिए इतिहास के उनके ऑनर 10 साल पहले क्या थे। कोई कहीं नौकरी करता था, कहीं मेहनत करता था, छोटे लेवल की। आज वो कंपनियों की स्थिति ये है कि वो छोटे मोटे स्टेट छोड़िए, छोटे मोटे कंट्रीज को खरीद सकते हैं, इतना बड़ा अंपायर उन्होंने खड़ा कर लिया है। लेकिन किसान जो एसेंशियल कमोडिटीज का मालिक है, उसके बावजूद भी 70-75 साल के इतिहास में अपने आज़ादी के, कोई भी किसान ऐसा नहीं हुआ आज के दिन में जो एक स्टेट तो छोड़िए, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी उसका मालिकाना हक की इतना उसका अगर रुतबा हो तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि हमने ये सेक्टर्स की सीधे सीधे अनदेखी की है, और सिर्फ उसको वोट बैंक के लिए और अपने फायदे के लिए उनको लुभावने नारे देके जय जवान जय किसान में उलझा के रखा है। हकीकत में उनको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया है।
अगर उनको हम बायोटेक्नोलॉजी से अवगत कराएं, अगर हम 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट अपने कंट्री हर एक स्टेट का लेके उसमें जो जिस तरह की उस मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ की, उसकी हम जांच करा के प्रॉपर वे में वो डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर दें। अगर एक में गेहूँ 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रुप है वहाँ पे गेहूँ के लिए सूटेबल अगर सॉइल है तो उसको मैं गेहूँ के लिए ही फेमस कर दूँ। 5 डिस्ट्रिक्ट है उसको दलहन के लिए, 5 डिस्ट्रिक्ट है उसको राइस के लिए, जहाँ पे अच्छी राइस। तो इस तरह से चाइना ने कैसे किया, चाइना ने का एक एक डिस्ट्रिक्ट 2-2 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द हब फॉर दैट प्रोडक्शन। जो वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल है चाइना ने उसको वैसा डेवलप कर दिया। आप जाएंगे तो 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम देखेंगे तो वहाँ एक प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्शन हो रही है तो चारों डिस्ट्रिक्ट में उसकी भरमार है। पूरी दुनिया के लोग जा रहे हैं वहाँ पे लेने के लिए। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? अगर हम किसानों को, हमारे पास मेहनत कश लोग हैं, हमारे पास बुद्धिजीवी हैं उसमें एक से एक खेती किसानी में, लेकिन क्या है वो बेचारे के पास पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम उसको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे तो वो भी अपना रंग दिखाएंगे। दोस्तों, गधे के गले में भी 5 लाख रुपया बांध देंगे ना, उसकी भी चाल बदल जाती है। इंसान तो इंसान है। लोग बेवकूफ़ इसलिए दिखते हैं ना कि उनके पास सपोर्ट नहीं होता है। उनके पास अकल है, उनके पास कौशलता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको सप्लाई नहीं है, उनके पास रोड नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के इक्विपमेंट्स नहीं है। इसलिए बेचारे बेवकूफ़ की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। दरअसल कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। नेता नगरी में आए हुए कल के अंगूठा छाप अगर मिनिस्टर बन के उनको इतनी समझ आ सकती है तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रेजुएट करने के बाद भी किसानी का काम कर रहा है वो दोस्तों वो बेवकूफ़ नहीं होता है। उसको सही प्लेटफॉर्म चाहिए। जो सरकारों को चाहिए कि आज भी इस टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, सबने देख लिया कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ ही इंसानों के लिए ज़रूरी है, बाकी सबके बिना भी ज़िंदगी चल सकती है। तो हमारी अपील है कि सारे लोग अपने अपने जन नेताओं को इस पे विवश करें, उनसे बात करें और अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टीज़ को समझें कि वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं वहाँ के किसानों के लिए, और वहाँ पे क्या प्रोडक्ट हम उगा सकते हैं मास लेवल पे, उसकी क्वालिटी कैसे बेटर हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी से, उसकी पैकिंग, उसके एडवर्टीजमेंट, फिर उसको हम कहाँ सप्लाई दें, किस कंट्रीज़ में, किस राज्य में, अदर राज्यों में कि जिसका अच्छा रेमुनरेशन है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रॉपर वे में करके किसान की हालत को भी सुधार सकते हैं। एट द सेम टाइम एक ग्लोबल लीडरशिप में हम अपने प्रोडक्शन पे एक अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ों पे ध्यान रखिए और अपने जन नेताओं से, अपने जो पॉलिटिकल जो टच हैं उसके थ्रू अपने अपने क्षेत्र के लोगों से अपनी आवाज़ों को उठाएं और इस डिमांड को कैसे फुलफिल कराया जाए उस डायरेक्शन में सोचें, ताकि ये वाकई जो सो कॉल्ड नारा है कृषि प्रधान देश का, वाकई हम कृषि प्रधान हों और पूरी दुनिया में इसकी तूती बोले। आज हमको प्याज इंपोर्ट करना पड़ता है, कभी गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता है, कभी शक्कर इंपोर्ट करनी पड़ती है, और एक टाइम ऐसा है कि हमारे यहाँ गोडाउन में सड़े रहते हैं। लेकिन इसकी क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग करके जब नहीं जाएंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो इसको पूरा रिवैम्प करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखें और कैसे आगे बढ़ाना है वो मेरी अपील है कि आप लोग उस डायरेक्शन में काम करें। जय हिंद।